देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग दिया, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, पर यह भावनात्मक विषय है। ये संवैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का, देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तो क्या खाए, कहाँ से खाए, किससे खरीद करके खाए, ये तो संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए ये कहा गया कि जो लोग धर्म के नाम पर, भगवान के नाम की प्लेट लगा करके गणपति ढाबा, वैष्णो ढाबा, दुर्गा ढाबा और बना करके विधर्मी लोग इस प्रकार का खाना बनाते हैं, उन लोगों पर आपत्ति की गई। वे लोग अपना नाम लिखें। खाना बनाने में आपत्ति नहीं, ढाबा चलाने में भी आपत्ति नहीं है, पर वे अपने नाम की पहचान रखें। अपने नाम से पहचान कर करके तो वो ढाबा चलाए, रेस्टोरेंट चलाए। क्योंकि उसके कारण भ्रमित होता है कि जब कोई वैष्णो ढाबा होता है, लिखा होता है, और जाकर पता लगता है कि नॉनवेज बन रहा है, कि उन्हीं हाथों से जिनसे नॉनवेज खा रहा है, उन्हीं हाथों से परोस रहा है, उन्हीं हाथों से नॉनवेज मसल रहा है, उन्हीं हाथों से आटा मसल रहा है। तो समाज के अंदर एक विद्वेष की भावना पैदा होती है, भावनाएं आहत होती हैं, सामाजिक सद्भाव खराब होता है। सामाजिक सद्भाव बना रहे, किसी प्रकार का नाराजगी ना हो, किसी प्रकार का आपस में क्लेश ना हो, और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, और कांवड़ियों का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उनका जो खाने का अधिकार है, उनकी जो यात्राएं होती है पवित्रता के साथ पूरी हों। और जो हमारे, मैं तो चूंकि मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, मुजफ्फरनगर में तो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, देश भर के लोग आते हैं। पर जब उनको नॉन वेजिटेरियन खाना परोसा जाए तो कई बार झगड़ा होने की परिस्थितियाँ हुई हैं। उन सबको रोकने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उन सबके लिए कहा गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, वे अपने नाम की पट्टिका अपनी दुकान पर लिखें, अपनी पहचान लिखें। उसके बाद कोई कुछ बेचता, हमको कोई आपत्ति नहीं। सर, सरकार का और आपका तर्क ये है कि सीधा सा है कि पहचान छुपा करके कोई भी कार्य न किया जाए, कोई ढाबा न चलाया जाए। लेकिन जो अन्य सियासी पार्टियों का कहना है कि सरकार जो है इसको एक धर्म के नाते, मजहब के नाते नफरत फैला रही है। इनके जो आरोप कैसे? कोई नफरत नहीं है, पूरा सद्भाव बना हुआ है। सद्भाव अब ज्यादा है। नफरत फैलाना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, दंगे झगड़े समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद न कोई दंगा है, न कोई झगड़ा है, न सामाजिक विद्वेष है। हमने सामाजिक सद्भाव के लिए ही आंदोलन शुरू किया। सामाजिक सद्भाव बना रहे। सामाजिक झगड़ा तब होता है जब धोखा देकर के खाना बनता है, धोखा देकर के लोगों को नॉनवेज परोसा जाता है। जब पता लगता है तो झगड़े होने की परिस्थितियाँ बनती हैं। अब वे लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं अपना नाम लिखें, अपने ढाबे के ऊपर लिखें कि यहाँ पे नॉनवेज बनता है या वेज नॉन वेज दोनों बनते हैं, ऐसा लिखिए। अपने नाम की पट्टिका लगाए, कौन खाना आता है उनको लगता है। धन्यवाद। शानदार आयोजन हुआ, हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाओं ने, युवाओं ने, बेटियों ने, सबने भाग लिया, बच्चों ने। और देश कैसे आगे बढ़े, इसकी कल्पना तभी पूरी हो सकती है चूंकि युवा राष्ट्र है। युवाओं की सहभागिता, सामूहिक शक्ति, संघीय शक्ति कलयुग, संगठन की शक्ति ही कलयुग के अंदर शक्ति होती है। और उसी के नाते भारत के शक्तिकरण के लिए, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं की जो ऊर्जा है, युवाओं की जो शक्ति है, ये आगे बढ़े, ताकत बढ़े। हमारे सब युवा चेतवान हों, राष्ट्रभक्त हों, देश के प्रति समर्पण हों। सर, मेरा सवाल ये था, पूर्व सरकारों में महिलाएं और योगी सरकार में महिलाओं को कितना अंतर है? अब ये तो बहुत अच्छी तरह सारा देश जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान प्रतिष्ठा, जितनी गुंडागर्दी का माहौल कभी हुआ करता था, महिलाएं सुरक्षित रहती थी, आते जाते महिलाओं पर अत्याचार, व्यभिचार ये सब होते थे। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ युवाओं को नौकरियां, महिलाओं को नौकरियां, महिलाओं की हर क्षेत्र के अंदर भागीदारी। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को पीएससी में, पुलिस में 20% आरक्षण, ताकि बेटियां आगे बढ़ें। ये मुख्यमंत्री हमेशा आशीर्वाद उनके साथ रहता है। और बेटियों को जिस प्रकार के सम्मान देने का काम प्रदेश के अंदर हुआ है, तो आज आत्मनिर्भरता की जो बेटियां बढ़ रही हैं, एक आत्मविश्वास उनके अंदर कायम हुआ है जो पहले की सरकार में नहीं होता था। पहले की सरकारों में बेटियां, महिलाएं भयभीत रहती थी। आज स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं और आगे बढ़ने के संकल्प के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का। सर,